स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 49 के सॉल्यूशन को लेकर के, जो कि है चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेज एज मेनी वेज एज पॉसिबल विदाउट चेंजिंग द सेंस। यानी डिग्री को चेंज करना है। सिंपल भाषा में कहे तो एक डिग्री दिया हुआ है, बाकी दो आपको चेंज करना है। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज जैसा कि आप देख सकते हैं 49 का वीडियोज़ है, तो इससे पहले कि ऑल 1 से लेकर 48 तक के वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। अभी आपको ऊपर लिंक में जो है वो एक्सरसाइज 48 का लिंक नज़र आ रहा होगा आई बटन में, और इसके बाद आपको एक और प्लेलिस्ट नज़र आएगा जिसमें ऑल इस बुक के जो है एक्सरसाइजेज आपको मिल जाएंगे। जो बन चुके हैं, जो नहीं बने हैं, वो सब आपको उसी जगह मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। और एक सिंपल सा फंडा मैं बताता हूँ। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स कहते हैं सर ये एक्सरसाइज का नहीं है, ये है जो बने हुए हैं, सिंपल सा है। वैसे आप किसी भी चैनल पे सर्च करना है, इसका यही तरीका है। जैसे मान लो आपको एक्सरसाइज 48 चाहिए, मान लीजिए, या कोई भी एक्सरसाइज चाहिए, है ना, तो आपको क्या करना है, सिंपली लिख देना है। मान लीजिए एक्सरसाइज, जैसे करेंट ट्रांसलेशन का ही चाहिए, एक्सरसाइज मान लीजिए 45 चाहिए। किसका चाहिए, शॉर्ट में आप पूरा ना लिख करके शॉर्ट में भी करेंट ट्रांसलेशन लिख दीजिए, या केवल ट्रांसलेशन भी लिखेंगे तो चलेगा, करेंट ट्रांसलेशन लिख दीजिए, और चैनल का नाम उसके साथ यानी जीटी गुरुजी फिर लिख दीजिए। आपको एकदम से सबसे ऊपर नज़र आ जाएगा। ऐसे आप चैनल पे जाके ढूंढेंगे तो वहाँ 500 वीडियोज़ है। अब 500 वीडियोज़ में से आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, इसलिए ये सिंपल सा तरीका है। चलिए तो अब शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि दो आंसर देने हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, राम इज़ बेटर दैन एनी अदर बॉय। अब देखिए, ये पिछले एक्सरसाइज में मैं बता चुका हूँ कि दो प्रकार के सुपरलेटिव्स के नाम से हम लोग जानेंगे। एक जो है सिंपल सुपरलेटिव होता है और एक वन ऑफ होता है। कैसे पहचानेंगे, तो जैसे ही बेटर देन एनी अदर है तो ये सिंपल वाला है, मोस्ट अदर होता है तो वन ऑफ वाला। उसको मतलब अपनी सुविधा के लिए मैं बोलता हूँ। यदि एनी अदर वाला है तो उसका पॉजिटिव किस चीज़ से शुरू होगा, तो नो अदर से शुरू होगा। फिर बाद वाला जो ये बॉय है उसको शुरू में रख लेंगे, फिर EJMR में से जो है वो लगा देंगे, और फिर एज गुड एज लगा देंगे। मतलब जो भी डिग्री है, जैसे यहाँ बेटर है इसलिए गुड लगाया, कहीं टॉलर रहता तो टॉल लगाते, है ना। और ये जो शुरू वाला है राम, इसको लास्ट में रख देंगे, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ दिया एज भी और सो भी, दोनों दे सकते हैं। निगेटिव में सो भी चलता है, और एज जो रहेगा वो केवल पॉजिटिव में चलता है। मतलब वो दोनों में चलता है, लेकिन सो वाला केवल निगेटिव में, ध्यान रखेंगे। अच्छा, जब ऐसा वाला रहे तो इसका सुपरलेटिव में क्या करेंगे, सीधा बस वही जो आपका है राम, तो राम इज़ और द लगा करके सुपरलेटिव, जैसे यहाँ द बेस्ट है, जहाँ टॉल रहता है वहाँ टॉलेस्ट होता, और फिर बॉय, मतलब तो ऐसे करके बनेगा। तो अब मैं इसके आंसर ही बोलूँगा, बाकी जो चेंज होगा, जहाँ वन ऑफ वाला होगा वहाँ पर मैं फिर आपको बता दूँगा दूसरा। तो सेकंड में जैसा कि आप देख सकते हैं, मुंबई इज़ बेटर दैन एनी अदर सिटी इन इंडिया। क्या हो जाएगा, नो अदर से शुरू किया, सिटी इन इंडिया पूरा का पूरा ही आएगा। ऐसा नहीं कि एक ही वर्ड, जो भी उसके बाद उस डिग्री के बाद एनी अदर के बाद रहे वो रख देंगे। इज़ एज गुड एज मुंबई, और सुपरलेटिव में तो मुंबई इज़ द बेस्ट सिटी इन इंडिया। अब है द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो एज वे पॉसिबल क्यों बोला, इसीलिए बोला कि मतलब एक है तो बाकी दो में बनेंगे। वैसे उनके भी थोड़े थोड़े तरीके अलग भी होते हैं, बट मैं एक सिंपल जो मोस्ट पॉपुलर वे है वो बता रहा हूँ। The Times of India is more powerful than all other newspaper in India. क्या हो जाएगा, no other newspaper in India is as powerful as the Times of India. Superlative क्या हो जाएगा, The Times of India is the most powerful newspaper in India. बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में कहता है she is more beautiful than any other girl in my family. क्या हो जाएगा, no other girl in my family is as beautiful as she. सुपरलेटिव में सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई फैमिली। लीड इज़ हैवियर दैन एनी अदर मेटल। क्या हो जाएगा, नो अदर मेटल इज़ एज हैवी एज लीड। सुपरलेटिव में लीड इज़ द हैवीएस्ट मेटल। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसमें क्या है, तो आगे जैसे वो पहले कंपेरेटिव दिया था, पॉजिटिव दिया हुआ है, तो पॉजिटिव में नो अदर वाला शुरू हुआ, तो उसका जो है कंपेरेटिव कैसे बनाएंगे, जैसे ऊपर था ये श्याम यहाँ पर आ गया, EJMR में से एक रहेगा। फिर इसका जो पॉजिटिव कंपेरेटिव डिग्री है वो, जैसे गुड का बेटर होता, टॉलर रहता तो टॉलर होता, और फिर उसके बाद एनी अदर लगा देंगे, देन तो लगेगा ही, और जो ये शुरू वाला है नो अदर के बाद बॉय वाला, वो यहाँ रख देंगे, ठीक है। और सुपरलेटिव में तो बस श्याम इज़, वही सुपरलेटिव डिग्री, उसके बाद जो नाउन है श्याम इज़ द बेस्ट बॉय। तो जैसे चेंज होगा तो फिर मैं बताऊँगा। अभी आंसर की ओर ही हम लोग चलते हैं।
नो अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट इज एज ग्रेट एज शेक्सपियर। क्या हो जाएगा? शेक्सपियर इज ग्रेटर दैन एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। सुपरलेटिव में हो जाएगा शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है नो अदर सी पोर्ट इन इंडिया इज एज बिजी एज मुंबई। कॉम्पेरेटिव हो जाएगा मुंबई इज बिजियर दैन एनी अदर सी पोर्ट इन इंडिया। सी पोर्ट मीन्स बंदरगाह, जहाज पानी वाला जहाज, शिप जो है जहाँ लगता है, जैसे बस अड्डा हो गया, हवाई अड्डा हो गया, वैसे ही सी पोर्ट हो गया। इसको हिंदी में बंदरगाह कहते हैं। सुपरलेटिव मुंबई इज़ द बिजिएस्ट सी पोर्ट इन इंडिया। फिर है नो अदर रूलर इन इंडिया, रूलर मीन शासक, वॉज एज ग्रेट एज अशोका। तो अशोका वाज है, वो यहाँ वाज है तो वाजपेयी रखेंगे। अशोका वॉज ग्रेटर दैन एनी अदर रूलर इन इंडिया। सुपरलेटिव में हो जाएगा अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर इन इंडिया। भरेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि नो अदर बुक इन इंडिया इज सो पॉपुलर एज द रामायणा। या रामायण भी पढ़ सकते हैं। कॉम्पेरेटिव द रामायणा इज मोर पावरफुल दैन एनी अदर बुक इन इंडिया। सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा? द रामायणा इज द मोस्ट पॉपुलर बुक इन इंडिया। सी इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन मोस्ट अदर गर्ल्स। क्या हो जाएगा? अब यहाँ से देख लीजिए, थोड़ा सा बदल गया यहाँ पर। क्या हो गया? अब ये 10 तक जो था वो सिंपल सुपरलेटिव से सवाल था। अब ये जो है वन ऑफ सुपरलेटिव, जिसे मैं ठेठी भाषा में कहता हूँ, है ना, वो वाला है। कहेंगे सर कैसे पता चला? तो आप देख रहे हैं इसमें कंपेरेटिव में मोर इंटेलिजेंट है, ऊपर भी ऐसा था, लेकिन यहाँ पर उसमें एनी अदर आता था, यहाँ आ गया मोस्ट अदर। जैसे ही मोस्ट अदर आ गया यहाँ पर रूल चेंज हो गया। यहाँ पर शुरुआत जो पॉजिटिव में नो अदर से करते थे उसकी जगह वेरी फ्यू हो जाएगा और इसमें प्लूरल ही सब रहेगा, बाकी रूल सेम है। और सुपरलेटिव जैसे ही होगा उसमें सीधा सुपरलेटिव लगाते थे, इसमें वन ऑफ जोड़ कर लगाएंगे। जैसे ऐसे होता सी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, लेकिन इसमें हो जाएगा सी इज़ वन ऑफ द, और ये प्लूरल ही रहेगा दोनों इसमें, उसमें सिंगुलर रखते थे। ठीक है, चलिए ऐसे ही आपका अगला हो गया ऑस्ट्रेलिया इज़ बिगर दैन मोस्ट अदर आइलैंड्स। आइलैंड्स पढ़ेंगे, द्वीप समूह, है ना। इन द वर्ल्ड क्या हो जाएगा? वेरी फ्यू आइलैंड्स इन द वर्ल्ड आर एज बिग एज ऑस्ट्रेलिया। सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट आइलैंड्स इन द वर्ल्ड। ही इज स्ट्रॉन्गर दैन मोस्ट अदर बॉयज़ इन द क्लास। वही उसी रूल पर, वेरी फ्यू बॉयज़ इन द क्लास आर एज स्ट्रॉन्ग एज ही। यहाँ आर यानी इसमें जो है वो आपको प्लूरल ही होते हैं। ही इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉयज़ इन द क्लास। फिर है गोल्ड इज कॉस्टलियर दैन मोस्ट अदर मेटल्स। क्या हो जाएगा? वेरी फ्यू मेटल्स आर एज कॉस्टली एज गोल्ड। फिर है सुपरलेटिव गोल्ड इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मेटल्स। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है अकबर वॉज ग्रेटर दैन मोस्ट अदर किंग्स इन इंडिया। क्या हो जाएगा? वेरी फ्यू किंग्स इन इंडिया वर, वही वर प्लूरल हो जाएगा, वर एज ग्रेट एज अकबर। सुपरलेटिव हो जाएगा अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स इन इंडिया। सॉरी। फिर है उसी का है, वेरी फ्यू से शुरू हो गया। अब इसमें पॉजिटिव दिया जैसे ऊपर में दिया था नॉर्मल का, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज रिच एज राजेश। तो वही वाला, वही रूल जो ऊपर बनाया हमने, है ना। राजेश इज रिचर दैन, इसमें मोस्ट अदर हो जाएगा, है ना। और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा? राजेश इज वन ऑफ द करके सुपरलेटिव हो जाएगा। फिर है वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज हॉट एज सऊदी अरेबिया। कंपेरेटिव में हो जाएगा सऊदी अरेबिया इज हॉटर दैन मोस्ट अदर कंट्रीज। हॉटर में एक टी बढ़ जाता है। इसी प्रकार सुपरलेटिव में सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्रीज। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है वेरी फ्यू हाउसेज इन द टाउन आर एज गुड एज दिस वन। क्या हो जाएगा? दिस, आप चाहे तो दिस वन भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा हाउस यहाँ पर लगा दे तो, नहीं तो दिस इज बेटर दैन मोस्ट अदर हाउसेज इन दिस टाउन। सुपरलेटिव में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हाउसेज इन दिस टाउन। फिर है आपका सॉरी वेरी फ्यू स्टेट्समैन इन इंडिया वर सो ग्रेट एज पंडित नेहरू। वही वेरी फ्यू वाला है, वही वाला लगेगा। पंडित नेहरू वॉज ग्रेटर दैन मोस्ट अदर स्टेट्समैन इन इंडिया। सुपरलेटिव पंडित नेहरू वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन इन इंडिया। अभी नॉर्मल वही वाले चल रहे हैं। 20 में भी वैसे ही है, वेरी फ्यू फ्लावर्स आर एज स्वीट एज द रोज। कंपेरेटिव, स्वीट मीन्स एक होता है मीठा और एक होता है मधुर। चीनी मिठाई, स्वीट मीन्स मीठा होता है और मधुर जो जीभ का स्वाद का नहीं, मतलब सुनने में देखने में जो मीठा हो वह। तो वही कह रहा है कि रोज़ जो है देखने में बहुत मधुर है। द रोज इज़ स्वीटर दैन मोस्ट अदर फ्लावर्स। या और सुपरलेटिव में द रोज इज़ वन ऑफ द स्वीटेस्ट फ्लावर्स। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स। तो वही वाला अब आ गया।
है ना। यहाँ सुपरलेटिव उसी का आया, और कैसे पता चला, वन ऑफ लगा हुआ है तो वही वेरी फ्यू से पॉजिटिव शुरू करेंगे और कंपेरेटिव में मोस्ट अदर लगाएंगे। तो पॉजिटिव में हो गया वेरी फ्यू बुक्स आर एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन, वन नहीं भी लगा सकते हैं, दिस इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन मोस्ट अदर बुक्स। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 22 कहता है सी इज़ द बेस्ट सिंगर इन ऑफ माई स्कूल, क्या हो जाएगा, नो अदर। अब यहाँ देखिए ये बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट नहीं है, नॉर्मल वाला आ गया, तो नॉर्मल वाले में नो अदर लगता है और कंपेरेटिव में एनी अदर लगता है, बस यही डिफरेंस है। तो नो अदर सिंगर ऑफ माई स्कूल इज एज गुड एज सी, और ऐसे वाले में हमेशा सिंगुलर रहता है, सी इज़ बेटर दैन एनी अदर सिंगर ऑफ माई स्कूल। अब फिर वेरी फ्यू आ गया, अब मिक्स्ड वाला कर दिया, पहले सीरियल वाइज दे रहा था, वेरी फ्यू आ गया तो वन ऑफ वाला हो जाएगा, वेरी फ्यू इंडियन टाउन्स आर सो बिग एज मुंबई, क्या हो जाएगा, मुंबई इज़ बिगर दैन मोस्ट अदर इंडियन टाउन्स। उसके बाद है मुंबई इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन टाउन्स। भरेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि नो अदर बॉय इन माई स्कूल इज़ एज टॉल एज ही, क्या हो जाएगा, ही इज़ टॉलर दैन एनी अदर बॉय इन माई स्कूल। कहते पता चला नो अदर है तो ये सिंपल सुपरलेटिव है, तो इसका सुपरलेटिव भी सिंपल वाला हो जाएगा, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन माई स्कूल। इंग्लैंड इज रिचर दैन मोस्ट अदर कंट्रीज, मोस्ट अदर लगा यानी ये जो है वेरी फ्यू से पॉजिटिव होगा और यहाँ पर वन ऑफ लगेगा, तो वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज रिच एज इंग्लैंड, और इंग्लैंड इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज। भरेंगे 26 की ओर, ये थोड़ा सा देख लेंगे, ये अब यहाँ से बदल गया, टेनिसन इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश पोइट्स, अब यहाँ नॉट लगा तो इसके में चेंज हो जाएगा, सम इंग्लिश, अब इसका पॉजिटिव कैसे बनेगा, सम लगा करके बनेगा, सम इंग्लिश पोइट्स आर नॉट लेस दैन, ध्यान रखेंगे इसको, नॉट लेस दैन, है ना, या फिर एटलीस्ट एज लगा सकते हैं ना, एटलीस्ट एज भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ नॉट लेस के सही मैं बता रहा हूँ, वैसे दोनों रूल है देख लीजिए ना, नॉट लेस दैन, नॉट लेस ग्रेट दैन टेनिसन, या फिर सम इंग्लिश पोएट्स आर एटलीस्ट एज ग्रेट एज टेनिसन, तो दो तरीके से बना सकते हैं, सम तो रहा ही, यहाँ पर नॉट लेस कर लगा सकते हैं या फिर एटलीस्ट लगा करके फिर एज ग्रेट एज हो गया, यहाँ नॉट लेस लगा करके जो है हो गया। तो और एक चीज़ आपने और भी देखा, इसमें जो है वो आपको लेस देन लेस लगाएंगे तो फिर यहाँ देन लगाना होगा, इसलिए मैंने ज़्यादातर में जो है सेकंड वाले को चुना है। और कंपेरेटिव में क्या होगा, टेनिसन इज़ नॉट ग्रेटर दैन सम अदर, यहाँ पर सम अदर लगा है ना, सब में सम अदर लगेगा इंग्लिश पोएट्स। चलिए अगला देख लेते हैं, राम इज़ नॉट मोर इंटेलिजेंट दैन सम अदर बॉयज़ इन क्लास, क्या हो जाएगा, सम बॉयज़ इन क्लास आर, वही एटलीस्ट से ही मैं एक ही तरीके से बना रहा हूँ, एटलीस्ट एज इंटेलिजेंट एज राम है। सुपरलेटिव में राम इज़ नॉट द, नॉट अब लग जाएगा, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज़ इन द क्लास। ये परीक्षा में एग्जाम वगैरह में ऐसे वाले नहीं पूछते हैं, ऊपर के जो आपने 20 तक पढ़े हैं बस वैसे ही मैंने पूछते हैं। द रोज इज़ नॉट मोर दैन मोर अट्रैक्टिव दैन सम अदर फ्लावर्स, तो सम अदर फ्लावर्स आर एटलीस्ट एज अट्रैक्टिव एज द रोज। सुपरलेटिव में द रोज इज़ नॉट द मोस्ट अट्रैक्टिव, है ना। अब फ्लावर्स डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऑफ ऑल लगा के भी निगेटिव वाले में आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैं इसको आगे स्किप करूंगा, मतलब मैं इसको नहीं दूंगा, डायरेक्ट ही लिख दिया। सम बॉयज इन द क्लास आर नॉट लेस लेबरियस दैन राम, लेस करके है तो कंपेरेटिव में हो जाएगा, राम इज़ नॉट मोर लेबरियस दैन सम अदर बॉयज इन द क्लास, और सुपरलेटिव हो जाएगा, राम इज़ नॉट द मोस्ट लेबरियस बॉयज इन द क्लास। भरेंगे 30 की ओर, 30 में कहता है सम बीन्स आर एटलीस्ट एज हेल्थफुल एज मीट, क्या हो जाएगा, मीट इज़ नॉट मोर हेल्थफुल दैन सम अदर बीन्स, या फिर मीट इज़ नॉट द मोस्ट हेल्थफुल बीन्स, या ऑफ ऑल मीन्स भी लगा सकते हैं। सम टाउन्स इन बिहार आर एटलीस्ट एज बिजी एज मुजफ्फरपुर, वही वाला हो जाएगा, नॉट वाला इसलिए एटलीस्ट लगा हुआ, मुजफ्फरपुर इज़ नॉट बिजियर दैन सम अदर टाउन्स इन बिहार। और सुपरलेटिव में मुजफ्फरपुर इज़ नॉट द बिजिएस्ट टाउन्स इन बिहार, मैं भी इसी शहर का रहने वाला हूँ, बिहार के इसी शहर का, है ना, ये बिहार का शहर है और मुजफ्फरपुर तो मैं यहीं का रहने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 32 में कहता है द रामायण इज़ वन ऑफ द मोस्ट, अभी एकदम पुराना वाला रिपीट हो गया, वन ऑफ द मोस्ट रिलीजियस एपिक्स इन इंडिया, वन ऑफ वाला हो गया तो आपको पता है वेरी फ्यू से शुरू होगा पॉजिटिव, है ना, वेरी फ्यू एपिक्स इन इंडिया आर एज रिलीजियस एज द रामायण, और कंपेरेटिव में मोस्ट अदर लगा के होगा, द रामायण इज़ मोर रिलीजियस दैन मोस्ट अदर एपिक्स इन इंडिया। 33 में आयरन इज़ वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल्स, क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, वेरी फ्यू मेटल्स आर एज हैवी एज
आयरन। यहाँ पर वही वाला है, कॉम्पेरेटिव आयरन इज हैवियर देन मोस्ट अदर मेटल्स। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, बट रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप लोग क्वेश्चन पूरा कमेंट करें तो मैं ईजिली जवाब दूंगा और जल्दी हो पाएगा। अन्यथा बुक पलटिए तो उतना टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। और कमेंट आजकल आप लोगों के अच्छे अच्छे आ रहे हैं, ये कमेंट्स करते रहें जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।